जी नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ में बेल आइकन दबाइए, इससे आपको नोटिफिकेशंस आएंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय उससे संबंधित सारे महाविद्यालय की जानकारी आपको समय समय पे मिलती रहेगी। सबसे बड़ी जानकारी जो स्कॉलरशिप को लेके आ रही है, स्कॉलरशिप एलयू और उससे अफिलेटेड नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो छात्र पढ़ रहे हैं, जो लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किए हैं, उन सभी के लिए ये न्यूज़ है। और न्यूज़ ये पूरा जो जियो है, मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर जिसे बोलते हैं जियो, वो ये 9 तारीख का है, 9 इसी महीने का। और इसमें आप बहुत बड़ा सा लेटर है, इसको आप खुद से भी जाके समाज कल्याण की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं। इसका कहने का तात्पर्य ये है और इस गवर्नमेंट ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर आपका अटेंडेंस 75% से कम है तो अब आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो आप कहेंगे भैया ये तो पहले भी था, वो तो हम टीचर से जाते थे, साइन कराते थे, फिर होता था ना। अब वो भी नहीं है, अब ये बायोमेट्रिक होगा। आप विषय भी पढ़ सकते हैं, विषय सीधे सीधे लिखा हुआ है बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक के जरिए 75% जो आपकी अटेंडेंस है वो वेरीफाई होगी, फिर उसके बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्रूवल मिलेगी, मतलब फिर आपके चांस है स्कॉलरशिप मिलने के। तो इसमें तो भैया ये होने वाला है कि आधे स्टूडेंट को तो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि 75% का अटेंडेंस जो है, मैं पूरे ओवरऑल यूपी की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एलयू और उससे अफिलेटेड स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अटेंडेंस जो होती है बहुत छात्रों की कम होती है। 75% वाले बहुत कम ही छात्र होते हैं, मुझे लगता है कि 50% होंगे, 50-50 वाला का रेशियो रखते हैं। और ये 9 तारीख का ऑर्डर है जो समाज कल्याण विभाग के निदेशालय द्वारा भेजा गया। अब ये लेटर जो है वो फॉरवर्ड हुआ कॉलेज को। कॉलेज को कब? 10 तारीख को। मतलब सारे जो डिस्ट्रिक्ट के जो समाज कल्याण है, उन्होंने 10 तारीख को इसको जियो बनाया और इसको फॉरवर्ड किया सारे कॉलेजेस को, हर एक सारे जिलों में। और उन्होंने भी ये सेम बात कही कि भैया बायोमेट्रिक होगा आपका। अब बायोमेट्रिक कैसे होगा? आपकी केवाईसी होनी चाहिए सबसे पहली बात। आपका जो आधार कार्ड है वो आपके नंबर से लिंक होना चाहिए। आपका जो पूरा डेटा है सारी मार्कशीट में एक एक स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए। आपका बैंक में केवाईसी होना चाहिए, वहाँ आपका आधार लिंक होना चाहिए, वहाँ आपका मोबाइल नंबर वही सेम होना चाहिए जो आपने आधार में लिंक किया है। तो सारा कुछ आपका सही होना चाहिए। अगर आपके सारे ये फॉर्मेलिटीज़ सही हैं तब आपको उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो स्कॉलरशिप देने वाली है। बायोमेट्रिक कैसे होगा? वो क्या करेंगे, कैंप लगाएंगे या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को खुद से स्टाफ देंगे और वो आपका बायोमेट्रिक करेंगे। अटेंडेंस 75% किस तरीके से होगी तो मेरे लिए भी बहुत सोचने की बात है, क्योंकि रोज़ का अगर डेटा देने की बात करें तो अभी तक जितनी क्लासेस चल चुकी हैं उनका तो डेटा आज चलिए मान लिया जाएगा रिटर्न में, लेकिन अगर रेगुलर भी एक एक दिन का अगर डेटा बायोमेट्रिक की बात करें तो वो तो बहुत बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि इतनी जल्दी कोई भी व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती। तुरंत हर क्लास में आप जाके पहले अटेंडेंस लगाइए, बायोमेट्रिक करिए, फिर क्लास करिए। इसमें तो टीचर या पढ़ाता रहेगा या अटेंडेंस ही करवाता रहेगा। समस्या ये भी है। अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा, कैसे क्या नाम है, आप सभी लोगों का बायोमेट्रिक से अटेंडेंस जो होगा वो वेरीफाई होगा, वो गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के ऊपर है, ये आपके ऊपर नहीं है। आपको इस वीडियो में मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि अब अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो रेगुलर जाइए। अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए, अगर स्कॉलरशिप नहीं चाहिए तो आप जैसे जाते थे आते थे वैसे रहिए, लेकिन अगर आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको अब रेगुलर आना जाना पड़ेगा। रेगुलर आएंगे नहीं तो आपको जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। पूरा सब कुछ दिया हुआ है, आप ये पूरा समाज कल्याण के वेबसाइट पे जो है वो जाके पढ़ सकते हैं। निदेशालय की वेबसाइट पे जाएंगे तो 9 तारीख का जो आपका नोटिस है वो, और अपने डिस्ट्रिक्ट वाले समाज कल्याण पे जाएंगे तो 10 तारीख में ये जियो जो है वो जारी कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।